हेलो दोस्तों, एस आर गुरु में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 कराएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप मेरे चैनल एस आर गुरु को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली सभी जानकारी आप तक सीधे पहुंच सके। तो दोस्तों, यदि आपने जून में जो परीक्षा यूपी पुलिस की होगी ये वाला फॉर्म फिल किया है और आप अपनी हिंदी की तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ आज हम आपको आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 यहाँ करा रहे हैं। तो दोस्तों आइए हम आपको सीधे प्रश्न पर ले चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपका पहला क्वेश्चन है, कामायनी के रचनाकार कौन है। यहाँ नंबर 1 है प्रसाद, पंत, निराला, या डी है आपका महादेवी वर्मा। तो दोस्तों यहाँ क्या आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो दोस्तों यहाँ आपका आंसर ए जयशंकर प्रसाद की कामायनी, ये आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना है। दोस्तों यह एक छायावादी युग का एक अत्यंत प्रसिद्ध महाकाव्य रचना है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो आंसर ए आपका जयशंकर प्रसाद सही आंसर होगा। 40वां क्वेश्चन है आपका, पानी पानी होने का क्या अर्थ है। क्या ए है अत्यंत लज्जित होना, बी है आपका बाढ़ में घिर जाना, और सी आपका अत्यधिक प्रसन्न होना, और डी है आपका दुखी होना। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होना वो ए आपका अत्यंत लज्जित होना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अत्यंत लज्जित होना, शर्मिंदा होना, बहुत अधिक लज्जा महसूस करना, तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है। क्या अपवाद है, या अधिगम है, या अपकीर्ति है, या आपका अपक्रम है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन अधिगम, यहाँ आपका करेक्ट आंसर सही होगा। अधिगम में अधि उपसर्ग है और यहाँ जो अप शब्द का उपसर्ग यहाँ निर्मित नहीं है, तो यहाँ अधि ये जो शब्द है वो आपका अधि से है, अधिगम। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलधर है, निर्भाज है, अब्ध है, या धराधार है। तो दोस्तों यहाँ आपका क्या ए ऑप्शन होगा, या बी ऑप्शन होगा, या सी होगा, या डी होगा। तो दोस्तों यहाँ आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है। क्या ए है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, और सी है आपका पहाड़ी हिंदी, या डी है आपका बिहारी हिंदी। तो दोस्तों यहाँ आपका क्या ए होगा या बी होगा, ब्रज भाषा यहाँ किस भाषा की। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका पश्चिमी हिंदी का ब्रज भाषा जो आती है वो पश्चिमी जो आपकी पश्चिम की हिंदी है उसमें आती है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट है आपका, अन्ना भाव किस प्रकार का समास है। क्या तत्पुरुष है, अव्ययभाव है, या क्रमधारय है, या आपका द्वंद्व समास है। तो दोस्तों यहाँ आपका ए ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। तत्पुरुष समास यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, अन्ना भाव यानी कि अन्न का अभाव। तो दोस्तों यहाँ आपका तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट है आपका, पंचवटी किस समास का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ ए आपका क्रमधारय, बी आपका बहुव्रीहि, सी है आपका द्वंद्व, और डी है आपका द्विगु। तो दोस्तों यहाँ पंचवटी में पंच यानी कि आपका संख्यावाचक बोध हो रहा है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका, निष्फल किस प्रकार की संधि है। दीर्घ है, विसर्ग है, व्यंजन है। तो दोस्तों यहाँ आपका
या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ निष्फल में आपका विसर्ग संधि आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आरोह शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा? अवरोह, अवरोध, गतिमान या विरोध। तो दोस्तों यहाँ आपका क्या ए, बी, सी या डी? यहाँ आपका आरोह का अवरोह ये आपका विपरीत शब्द होगा। लंबोदर में किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों यहाँ क्या आपका ए ऑप्शन है, रूढ़ है, योग रूढ़ है या आपका यौगिक है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ क्या आपका सही आंसर कौन सा, विकल्प कौन सा सही होगा? तो दोस्तों यहाँ लंबोदर में आपका योग रूढ़ यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से टीका का पर्यायवाची है। यहाँ निम्न में से टीके का पर्यायवाची है भाषांतर, भाष्य, विवृत्ति या ये सभी। तो दोस्तों यहाँ आपका ये सभी आपका टीका का पर्यायवाची शब्द है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका उल्लू का तत्सम शब्द है। तो उल्लू, बी है आपका उलूल, उलूक या डी है आपका उलुक। तो दोस्तों यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन उलूक आपका उल्लू का तत्सम शब्द होगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में कौन सा क्षुब्ध का पर्यायवाची है? क्या ए है, विकल है, व्याकुल है, अहिगन है या आपका डी है आपका इनमें से ये सभी। तो दोस्तों यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ 51 नंबर का व्याकुल आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका पर्यायवाची शब्द होगा। नेक्स्ट है आपका राहत का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ प्रकोप होगा या तसल्ली होगा या कष्ट होगा या दुखी होगा। तो दोस्तों यहाँ आपका सही आंसर आपका राहत का प्रकोप आपका विलोम शब्द ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 53 नंबर है आपका मछली का तत्सम शब्द क्या है? क्या ए है, मीन है या आपका बी है मत्स्य है या मीनाक्षी है या मिनेक्स, डी ऑप्शन है। तो दोस्तों यहाँ आपका करेक्ट आंसर जो होगा मछली का तत्सम शब्द होता है बी मत्स्य आपका करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी हिंसा में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों यहाँ परी, पृथ्वी, परा या वी। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका पृथ्वी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका विद्या प्लस अर्थी किसकी संधि विच्छेद है? तो दोस्तों विद्या प्लस अर्थी क्या विद्यार्थी या विद्यार्थी या विद्यार्थी या विद्यार्थी। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन आपका विद्या प्लस अर्थी यानी कि विद्यार्थी। तो आज आपका जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका हाथ मलना मुहावरे का सही आंसर है। तो दोस्तों यहाँ ए आपका पश्चाताप करना, बी है आपका हाथ में दर्द होना, सी है आपका लाभ होना और डी है आपका हानि होना। तो दोस्तों यहाँ आपका जो हाथ मलने का मुहावरा है वो आपका यहाँ पश्चाताप करना। नेक्स्ट है आपका तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों यहाँ ए आपका बड़ा काम करना, बी है आपका चिंता करना और डी है आपका मुसीबत में फंसना और डी है आपका खाली हाथ बैठे रहना। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा तारे गिनना, चिंतित रहना आपका यहाँ जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। श्रृंगार आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? क्या यहाँ निर्वेद है, शोक है,
रति है या ग्रहण है। तो दोस्तों यहाँ क्या ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा या सी ऑप्शन होगा या आपका डी ऑप्शन होगा। तो दोस्तों यहाँ श्रृंगार में रति आपका स्थायी भाव होता है, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो यहाँ 59 नंबर, किस रस को रसराज कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ किस शब्द को रसराज कहते हैं। यहाँ श्रृंगार रस को, वीर रस को या शांत रस को या भक्ति रस को। तो दोस्तों यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ आपका ए ऑप्शन आपका रसराज जो कहा जाता है वो श्रृंगार रस को कहा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका छपया किस प्रकार का छंद है। क्या ए है मात्रिक है, वार्णिक है या मुक्त छंद है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन मात्रिक छंद यहाँ आपका सही आंसर होगा। यह एक विषम मात्रिक छंद है, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। स्कंद में किस प्रकार किसकी नाट्य कृति है। तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र और डी है आपका मोहन राकेश। तो यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ स्कंद गुप्त किसकी नाटक कृति है। तो ए आपका जयशंकर प्रसाद यहाँ आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका बादल राग किसकी लंबी कविता है। दोस्तों यहाँ ए जयशंकर प्रसाद, बी है आपका निराला और सी है आपका नागार्जुन और डी है आपका मुक्ति बोध। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा बादल राग यहाँ आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। निराला आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका नीचे दिए गए हैं, इसमें आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ भ्रष्टाचार इधर आजकल बहुत है और बी है आपका यहाँ आजकल भ्रष्टाचार इधर बहुत है और सी आपका आजकल भ्रष्टाचार बहुत है और डी है आपका यहाँ इधर आजकल बहुत भ्रष्टाचार है। तो यहाँ आपका जो सही शुद्ध वाक्य होगा यहाँ आपका सी विकल्प यहाँ करेक्ट आंसर होगा। आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, तो यहाँ आपका 63 नंबर का जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ सी विकल्प आपका सही होगा। आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, सी विकल्प करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 64 नंबर, वह कौन सा व्यक्ति है जो अभी तक आया नहीं, किस प्रकार का वाक्य है। तो दोस्तों यहाँ ए है आपका सरल, बी है आपका मिश्र और सी है आपका संयुक्त और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ मिश्र वाक्य आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आई प्रत्यय से बना है। तो यहाँ भलाई, निष्ठा, समझौता और यहाँ डी है आपका संपन्न। तो दोस्तों यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, भलाई आपका सही आंसर होगा। भला प्लस आई आपका यहाँ आई प्रत्यय ए आपका करेक्ट आंसर है भलाई। नेक्स्ट है आपका 66 नंबर का किस मुहावरे का अर्थ परेशान करना है। तो यहाँ ए है आपका छक्के छुड़ाना, या बी है आपका पानी पानी होना और सी है आपका लोहे के चने चबाना और डी है आपका आँख का तारा। तो दोस्तों यहाँ किस मुहावरे में परेशान करना है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा यहाँ ए छक्के छुड़ाना यहाँ परेशान करना है। 67 नंबर है आपका बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें प्रविशेषण आपका कौन सा शब्द है। तो तेज, बहुत या वर्षा या बहुत तेज। तो दोस्तों यहाँ आपका जो प्रविशेषण होगा वो आपका यहाँ बी आपका बहुत, यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा।
बी ऑप्शन आपका बहुत, बहुत तेज वर्षा हो रही है। तो आपका करेक्ट यहाँ प्रविशेषण जो होगा वो बहुत यहाँ है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका कुछ लड़कियां आ रही है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों यहाँ ए है सर्वनामिक है, बी है आपका गुणवाचक है, या सी है आपका परिणामवाचक है? तो दोस्तों यहाँ या डी है आपका संख्यावाचक है। कुछ लड़कियां आ रही है, तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन संख्यावाचक। यहाँ आपका कुछ लड़कियां आ रही है, आपका सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। परिणामवाचक यहाँ आपका सही आंसर होगा। डी आपका यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अभी यहाँ जैसे आपकी संख्या नंबर दे देते तो यहाँ संख्यावाचक हो जाता, यहाँ परिणामवाचक। कुछ यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। राम ने श्याम को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? तो ए है आपका कर्ता कारक, बी है आपका कर्म कारक, और सी है आपका करण कारक, और डी है आपका अपदान कारक। तो दोस्तों यहाँ राम ने श्याम को मारा, तो दोस्तों यहाँ आपका सही आंसर जो होगा राम ने, तो कर्ता ने कर्म को, यहाँ श्याम को, तो यहाँ आपका कर्म कारक आपका करेक्ट। कर्ता ने, तो यहाँ ने आपका कारक कारक है ने, तो यहाँ ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, कर्ता कारक। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो यहाँ कौन, कुछ, कोई, वह। तो दोस्तों यहाँ आपको निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। क्या यहाँ ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा? तो दोस्तों यहाँ कोई, ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, वह। निश्चयवाचक पूछ रहा है तो इसलिए सी नहीं होने का, यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वह, डी ऑप्शन यहाँ वह आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पैराग्राफ दे रखा है, ये यहाँ 71 से 75 तक ये प्रश्न आपके इस पैराग्राफ को पढ़कर आपको यहाँ देने हैं। तो दोस्तों यहाँ आइए, ये आपका जो पैराग्राफ है, सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब इसमें रसावादन की अनुभूति होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि इसमें चरित्र की वृत्तांता सुंदर शब्द संकीर्णीय, जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है तथा इसे मनोहर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो आपका ये पैराग्राफ है और आपको यहाँ इन प्रश्नों के आंसर देने हैं। सौंदर्य की परख की जाती है, तो यहाँ ए है आपका आनंद की मात्रा के आधार पर, बी है आपका इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, या सी है आपका रूप के आधार पर, और डी है आपका मनोहरता के आधार पर। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा इंद्रियों के आधार पर, आपका संतुष्ट के आधार पर, यहाँ आपका इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, सौंदर्य की परख। 72 नंबर है आपका, रसावादन की अनुभूति का बोध होता है चरित्र स्पर्श रूप से, या चित्त के आनंद से, या सौंदर्य अभिव्यक्ति से, या डी है आपका इंद्रिय सुख मात्र से। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ चरित्र स्पर्श रूप से, आपका ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर का है, कवि जयदेव का
बसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं, क्योंकि यह एक इंद्रिय सुखदायक है। या बी है आपका इनमें से केवल सौंदर्य वर्णन है। या सी है आपका यह चित्त को आनंदित नहीं करता। और डी है आपका इनमें से अनुभूति नहीं है। तो दोस्तों यहाँ जो आपका 73वां नंबर होगा इनमें से केवल सौंदर्य वर्णन है, यहाँ आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार है उसकी प्रकृति अभिव्यक्ति, इसकी चरित्र प्रमुखता, और सी आपका मनोहरता, या डी है आपका इसका सौंदर्य। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका उसकी चरित्र प्रमुखता, ये आपका बी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। लास्ट का आज का क्वेश्चन है आपका ऊपर दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो दोस्तों यहाँ साहित्य और सौंदर्य, अभिव्यक्ति और अनुभूति, और सी है आपका सुंदरता बेनाम मनोहरता, और डी है आपका सुंदरता की संकीर्णता। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ सुंदरता बेनाम मनोहरता, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आपको मेरी जो ये प्रैक्टिस सेट आज हमने 11 प्रैक्टिस सेट करवाया है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो आपका जून में एग्ज़ाम होगा उसमें आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। तो दोस्तों धन्यवाद।